तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, अनुपात और समानुपात। 2 लेक्चर में ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एक आज का और जो भी नेक्स्ट डे लेक्चर होगा उस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इस लेक्चर को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चल रहे हैं हम लोग, और इसका भी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी के बेस पर परसेंटेज का। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रेशो है क्या है? रेशो आपको पता है अनुपात होता है, ठीक है। हिंदी में अनुपात कहते हैं और इंग्लिश में जो होता है हमारा रेशो कहा जाता है। और प्रोपोर्शन जो है उसे समानुपात। समानुपात क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक क्वेश्चन के हिसाब से बताता जाऊंगा। देखिए, जैसे कि ये आपके सामने लिखा रहता है कि A रेशो B। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है। तो A रेशो B लिखा है जैसे इक्वल टू 5 रेशो 4। तो इसके कई मीन्स निकलते हैं। यहाँ पर एक मीन्स तो ये निकल रहा है कि A की वैल्यू जो है वो 5 है, एक B की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। या फिर इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू 5 अपॉन 4, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4A इज इक्वल टू 5B। क्लियर है ये सारी चीजें? ठीक है जी। तो इसी चीज को हम और एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या, इनके या फिर रेशो के जो क्वेश्चन है हमारे वो कैसे आते हैं, किस हिसाब से आते हैं। देखिए, सपोज दैट आपके सामने जो रेशो की बात करूं, अगर स्क्रीन आपके सामने ये दिया हुआ है जैसे, ठीक है। लिखा है A रेशो B इज इक्वल टू 2 रेशो 3 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 4 रेशो 5। और फिर आपसे पूछा जाए A रेशो B रेशो C, लगभग सबको पता होगा, ठीक है, कि A रेशो B रेशो और रेशो C जो है वो क्या आएगा। देखिए, इसके करने के 2 मेथड हैं, जिसे ये मत सोचना कि आता है हमें आगे बताया जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया मैं जीरो लेवल से बिल्कुल लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली, देखिए यहाँ पर B वन टाइम है और इसमें भी B है और यहाँ पर B है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 की वैल्यू आ रही है और यहाँ पर 4 की वैल्यू आ रही है। तो एक तरीका तो ये है कि हम दोनों जगह B को इक्वल कर लें। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इधर 4 को 3 से मल्टीप्लाई। तो जो ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जिस डिजिट के साथ में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, वो मल्टीप्लाई जो है सिर्फ सिंगल डिजिट के साथ नहीं होगा। याद रखिए इस चीज को। अभी आंसर नहीं देना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब उसके आंसर देना है। राइट आंसर है वैसे, ठीक है। तो देखिए, जो मल्टीप्लाई मैंने बताया कि जैसे 4 है, इसकी मल्टीप्लाई जो करेंगे हम, एक मिनट एंट्री दे दूं, कुछ लोग वेटिंग में हैं। हाँ जी, कि जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 4 की, वो सिर्फ इसके साथ नहीं करेंगे बल्कि दोनों के साथ होगा। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू जो है इक्वल लेके आनी है। तो 3 को ऐसे नंबर से जो मल्टीप्लाई करे और इधर 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करे कि दोनों इक्वल हो जाए। तो 4 3 ज़ा 12 ये भी हो जाएगा और 3 4 ज़ा 12 ये भी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। और जब मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर का तो आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 और रेशो 12, और नीचे का आ जाएगा 3 4 ज़ा 12 रेशो 15, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमारे पास ये 12 है और ये भी 12 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू, A की वैल्यू हमारी ये हो गई, ये भी B है, ये भी B है। तो 8 रेशो B की वैल्यू 12 और C की वैल्यू 15। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, जो कि मोस्टली सबको आता भी है। एक दूसरा तरीका और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए। ये है, तो अगर इसका रेशो अगर आपको निकालना है A रेशो B रेशो C, तो अब इसमें हम क्या करेंगे,
इस वाले में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 4 टू ज़ा 8। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले डिजिट को, 2 को आप भूल जाओ, इसे ढक लो आप। ठीक है, अब 3 की 4 से करो, 3 4 ज़ा 12। ओके, अब क्या करोगे, इस डिजिट को भूल गए, अगली बार इस डिजिट को भी भूल जाओ आप। 3 5 ज़ा 15, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है ये? जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A रेशो B रेशो C। और अब इसी को मैं अगर थोड़ा और एक्सटेंड करूं, अगर मैं इसी को एक्सटेंड करता हूं थोड़ा सा, तो A रेशो B 2 रेशो 3 गिवन है, B रेशो C जो है आपका 4 रेशो 5 गिवन है, और C रेशो D जो है 1 रेशो 2 गिवन है। तो अब की बार पूछा है A रेशो B रेशो C रेशो D। ठीक है, तो या तो वही तरीका मल्टीप्लाई वाला आप यूज कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अभी बताया। कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। उसके बाद सबसे पहले हमने सेकंड टाइम में इस डिजिट को हमने ढक लिया, 3 4 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब की बार इसे ढक लिया हमने, 3 5 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। और नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, इस वाले को ढक लिया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। दिस इज द आंसर। क्या क्लियर है ये कंसेप्ट? जी। क्या आप सभी को जो मैंने अभी जी, बताया, जी। क्या ये क्लियर है? यस ठीक है, ओके। शालिनी जी, क्या आपको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट हो, आप लोग या तो चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया यहाँ तक तो हमारा A रेशो B रेशो C रेशो D रेशो, ठीक है, जो मैंने डायरेक्टली बताया। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि 2A इज इक्वल टू 3B। तो A रेशो B जो होगा वो क्या होगा, साफ साफ पता लग रहा है यहाँ पर कि 2A इज इक्वल टू 3B हमारा लिखा हुआ है। तो अगर A रेशो B निकालना है, मतलब B इसके फॉर्म में अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो इधर जो 2 है इधर नीचे आ जाएगा। तो A रेशो B आ गया 3 रेशो 2, ये तो ठीक है। अब इसी के आगे मान लीजिए इक्वल टू 4C दे दिया और फिर पूछा A रेशो B रेशो C निकालिए। तो अब क्या करेंगे हम, इस फॉर्म में अगर आपको कुछ निकालना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब कुछ नहीं करना, कुछ ज्यादा वो नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए, एक तो यही तरीका हो गया, ठीक है, और दूसरा अब की बार जिसे भी आपको निकालना है, सपोज कीजिए आपको जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है फर्स्ट टाइम A वाली, तो इसे आप ढक दो। ढकने के बाद कितना आया, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला निकालना है, तो इसे ढक दो आप। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 8। फिर उसके बाद थर्ड टाइम में इसे ढकना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया, 6। तो दिस इज द आंसर। क्या ये क्लियर है अब? मतलब यस। जिसकी भी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है ना, उसे एक बार ढक दो, बाकी जो 2 की मल्टीप्लाई करके उसे लिख दो, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे सोल्व, तो ऑटोमेटिक ये कंसेप्ट जो है और क्लियर होते जाएंगे आप लोगों के। इसी बिहाफ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया है कुछ पीछे अब तक, उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन है। इसे ट्राई कीजिए आप लोग, इसे करने की कोशिश कीजिए। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। जिसे आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता तो डोंट वरी, उनके डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे।
क्या हो गया? अब देखिए मैं बताता हूँ, आंसर आ चुके हैं और सबके आंसर जो है अब तक गलत आए हैं। गलत आने का रीजन क्या है वो भी पता लग जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। नहीं, गलत है जी। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हम पहले केयरफुली रीड करेंगे। लिखा है ए और बी जो है दो पात्र हैं, ठीक है, जिसमें मिल्क है और वाटर है। तो हमने क्या किया, ये लिख लिया वहां, यहाँ पे वाटर, ठीक है, ये वाटर का हो गया और ये मिल्क का हो गया। ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ठीक है। ए में जो रेशो दे रखा है 4:3 गिवन है, और जो बी में रेशो गिवन है वो 2:1 गिवन है। अब कह रहा है ये इन दोनों को समान मात्रा में मिक्स्ड इन इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जाता है। तो इक्वल क्वांटिटी के लिए अब देखा हमने जब, तो देखते हैं एक बार क्या इक्वल है। 4 + 3 पहले देखा, ये 7 है, और ये 2 + में 1 ये 3 है, ठीक है। तो इक्वल क्वांटिटी करने के लिए हमने क्या किया, जैसे अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 21 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले रेशो को, और नीचे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो रेशो है, वो क्या बन गया आपका, 4 3 12 और 3 3 9, 2 7 14 एंड 7 1 7। क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का, कैसे आया ये? यस सर। ठीक है। अब देखिए इसने पूछा है नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बराबर मात्रा में हमने मिला लिया, दोनों बराबर हो गए, इक्वल हो गए। तो अब इनका जो अनुपात आएगा टोटल नए मिश्रण का, पुराना और नया दोनों जुड़ गया जो मिलाया है, तो ये 26 और ये 16, इसे आप काट दो, 2 1 2, 2 3 6 और 2 8 तो द आंसर इज 13:8। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या क्लियर है ये चीज अब? जी क्लियर है सर। जी सर, जी सर। ठीक है। अब इसी के बिहाफ पर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं। ये 3 पात्र का है, सेम है, कोई अलग नहीं है, इसे ट्राई कीजिए आप लोग। अब तक 2 पात्र थे और इसमें 3 पात्र है। तरीका वही है, पैटर्न वही है, उसमें भी इक्वल क्वांटिटी थी, इसमें भी इक्वल क्वांटिटी है, सेम वही नया अनुपात, आपको नया रेशो इसमें भी फाइंड आउट करना है। वेरी गुड प्रिया जी, आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। सुबोध जी आपने कहीं पर कैलकुलेशन में गलती की है, रिकैलकुलेट कीजिए। ग्रेट रिया जी, आंसर इज करेक्ट। हाँ, राइट नाउ सगुफ्ता जी, सुबोध जी, सबके आंसर करेक्ट है। ग्रेट। हाँ जी अजय जी बताइए, कुछ प्रॉब्लम है? आपने हाथ रिजेंट किया है। मेरा 15 आ रहा है। कहीं पर आपने कुछ मिस्टेक किया है। 31 रेशियो कोई नहीं, 15 आ रहा देखिए है। अभी करेंगे सोल्व, आपको पता लग जाएगा गलती कहाँ है। देखिए
हमारे पास सेम A, B और C तीन जो है कंटेनर है, ठीक है, दूध के, मिल्क के, जो भी है, या वेसल्स कह लीजिए, जिनमें जो रेशो दे रखा है मिल्क का और आपके वाटर का, मिल्क का और जो वाटर का है 3:2, 2:1 एंड 4:1। देखो इक्वल क्वांटिटी, तो आ गया ये 3 + 2 5, 2 + 1 3, 4 + 1 5। अब इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वल करने के लिए इस वाले को 3 से, इस वाले को 5 से, इस वाले को 3 से। अगर ये समझ में नहीं आए कि किससे मल्टीप्लाई करिए या कितना करना है, बराबर कितना लाना है, तो आप डायरेक्टली इस 5 3 5 का एलसीएम भी ले सकते हो, तो 15 आएगा। तो 15 लाने के लिए आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, या 5 को 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए, तो इस वाले इक्वेशन मतलब ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को, बीच वाले को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, और लास्ट वाले को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लाई करते ही हमारा आ गया 9:6, 5 to the 10:5, 4 3 12:3। ये जो है न्यू है। अब इसने पूछा है, जब तीनों को मिला दिया जा रहा है, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ न्यू मिक्सचर। अब न्यू मिक्सचर तो हमारा ये है, तो टोटल आप इसे जोड़ लो, 10 9 19, 19 और 12 31 एंड 6 5 11, 11 और 3 14। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक सर। श्वेता जी क्लियर सर है? मुझे एक डाउट है सर। जी बताइए। सर आपने ना अभी जो सेकंड टाइप एक समझाया था, वो ये था A:B, B:C, C:D। सर वो ऐसे ही वाला था ना टाइप, या कुछ और था वो, उसमें एलसीएम लेके हो रहा था, एक बार वो बता दीजिए। नहीं, वो तो अभी मैंने करवाया ही नहीं है, वो तो मैंने अभी एक नॉर्मल इस टाइप से था, जैसे 4A = 2B = 3C, ये कंसेप्ट बता रहा था। अगर इस टाइप में आपको निकालना हो, मतलब ये रेशियो है, सॉरी, ठीक है। अब इसमें A/B/C निकालना है, तो जैसे हम क्या करेंगे, पहले इस वाले को ढक लेंगे A निकालने के लिए, A को निकालना है तो A वाले को ढक लो, B को निकालना है तो B वाले को ढक लो, मतलब मल्टीप्लाई करना, A को ढका, इन दो की मल्टीप्लाई, B की निकालनी है तो इस B को ढक लिया, फिर A और C की मल्टीप्लाई, और C का निकालना है तो A और B की मल्टीप्लाई, ऐसे कर रहा था। ये क्वेश्चन भी आएगा, डोंट वरी, वहां पर आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्या सभी का ये क्वेश्चन क्लियर है? अब तक किसी प्रकार के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में या कंसेप्ट में? नहीं सर, नहीं। क्लियर है। क्लियर सर। मानवी जी, क्या आपको समझ में आ रहा है जो बताया जा रहा है यहाँ पर? नो सर। क्या क्या रीजन आ रहे, बताइए, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या लेट ज्वाइन किया आपने? लेट ज्वाइन किया है क्या आपने? यस सर। ठीक है, देखिए कोई नहीं, मैं एक बार इसे रिपीट करता हूँ। ये तो आपको तब समझ में आएगा जब दो का समझ में आएगा, तो मैं इससे एक बार पिछला क्वेश्चन ही अगेन ले रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता किसी भी कैंडिडेट का कोई भी डाउट रह जाए। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया है कि दो वेसल है, एक ए है और एक बी है, उनके अंदर मिल्क है और वाटर है, और उनके जो रेशो दिया है 4:3 दे रखा है और 2:1 दिया है। तो इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि दोनों को समान मात्रा में मिलाया जाता है, लेकिन दोनों तो समान है ही नहीं। क्यों? 4 + 3 हमने करके देखा तो ये 7 हुआ, और ये 2 + 1 करके देखा तो ये 3 हुआ। तो बराबर करने के लिए मैंने देखा कि अगर 7 और ये 3 है, तो बराबर करने के लिए अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों 21 21 हो जाएंगे। 21 21 हो गए तो इक्वल हो गए। तो क्या हुआ, हमने ऊपर वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 7 से कर दिया। जब ये मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, सिर्फ एक से नहीं करते हैं, दोनों से करेंगे। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा न्यू रेशियो बन गया 4 3 12। 4 की जब 3 से मल्टीप्लाई की और 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 9 आ गया। सेकंड में 7 2 14
एंड 7 1 जा 7। ठीक है, अब ये हो गया। इसने फिर पूछा था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो, तो इसका अनुपात अब जोड़ लो आप। 26:16 कट रहा है ये, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। सो द आंसर इज 13:8। हैव यू गॉट इट? Yes, sir. क्लियर है अब? ठीक, आप इसके अगला क्वेश्चन ट्राई करना, जब पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको फिर आ जाएगा। अब इसी बिहाफ पे आपका सेकंड क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, अब आपके पास 2 ग्लास दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ट्राई कीजिए, चीजें वही है, कोई अलग नहीं है। थोड़ा सा अलग है कि दूध का पानी से क्या अनुपात है आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, खुद आपको रास्ता दिखा देगा। तो ट्राई कीजिए आप लोग, बाकी उसके बाद नहीं आता तो मैं तो बैठा ही हूँ। और ये जो लेक्चर है हमारा, मतलब ये जो टॉपिक है, ओनली 2 दिन का ही है। एक आज हो रहा है लेक्चर 1 और एक लेक्चर 2 में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुबोध जी रिकैलकुलेट कीजिए, आंसर जो है आपका मैच नहीं। ग्रेट, रिया जी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रिया जी कहीं आपने थोड़ी सी गलती की है, चेक कीजिए। गलत है क्या? राहुल जी आपका बिल्कुल करेक्ट है, डोंट वरी। हम्म, 5:3 इज द करेक्ट आंसर। कोई नहीं, देखिए जिनका सही है उनके लिए वेरी गुड, और जिनका गलत है डोंट वरी, अभी कर देते हैं उनके भी क्लियर। देखिए लिखा है वॉल्यूम जो 2 ग्लास है और इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक ग्लास इधर हो गया और एक ये ग्लास हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ग्लास में क्रमशः आधा और 3/4 दूध से भरा हुआ है। मतलब ये वाला ग्लास जो है केवल हाफ है फिल, और ये वाला जो ग्लास है 3/4। ठीक है, कह रहे बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें भर दिया जा रहा है। अब देखो सीधी सी बात, ध्यान देना आप लोग, यहीं पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है 1/2, मतलब इसकी क्वांटिटी टोटल 2 थी लेकिन 1 भरा हुआ है, और इसकी क्वांटिटी 4 थी जिसमें 3 भरा हुआ है। क्या भरा है भाई? दूध से ही भरा है। ठीक है, मिल्क से भरा है। तो देखिए हमने क्या किया, जब ये मिल्क से और इसमें पानी भरना है, इसने कहा है कि बाद में उनमें पानी मिलाया जाता है। तो देखिए टोटल क्वांटिटी 2 है और उसमें से 1 दूध ही है, मिल्क है, तो पानी कितना बच गया? एक ही बचा ना। तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूं, देखिए यहाँ पर ए लिखा मैंने, ये बी। ठीक है, और ए का रेशियो जो है यहाँ पे मिल्क लिख दिया और ये वाटर। तो ए वाले में मतलब आपका टोटल जो मिल्क है 1 और वाटर भी 1 1 1 कैसा है बता दिया मैंने। टोटल 2 है, 2 में से 1 दूध दे ही रखा है, तो बचा हुआ जो 1 है वो पानी मिलाया गया, तो इसलिए 1:1। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल क्वांटिटी 4 है, 3 दूध है, तो पानी कितना बच गया? एक बचा। तो यहाँ पर 3 मिल्क हो गया और वाटर 1 हो गया। क्या यहाँ तक जिसका गलत था अब तक क्लियर है जो मैंने बताया? यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया? बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर जी यहाँ तक आ तो गया। ऐसे यानी कि अगर देखा जाए तो मिल्क भी हाफ है तो उसमें जाएगा हाफ ही वाटर भी,
और सेकंड वाले में अगर आप 3/4 है तो उधर भी जाएगा 1/4, तो इस हिसाब से अगर वो भी सही है, कटपिट वो भी सही कट है, वैसे हाँ भी तो लग जाएगा, वैसे वो भी लग जाएगा। हाँ वो भी वो सही है, बिल्कुल अजय जी बिल्कुल सही है, मैंने उसमें भी उसी कोई हिसाब दिक्कत से नहीं। किए। हाँ तो देखिए मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल इजी वाला, ठीक है, साफ साफ जो दिख रहा है मैं उसी चीज को कर रहा हूँ शो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टोटल जो है साफ साफ दिख रहा है, इसका 1 और 1 कितने हो गए, ये 2, और नीचे वाला 3 + 1 कितने हो गए, 4, हुआ या नहीं हुआ। अब इसने कहा है देखिए क्वेश्चन में कि बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें भर दिया जाता है और उसके बाद दूसरे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, दोनों में बराबर, ये दोनों को फुल भरना है, बराबर आएगा, वॉल्यूम सेम है तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, ये 2 है ये 4 है, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो दोनों 4 4 हो जाएंगे ना। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते ही हमारा आ गया 2:2 एंड 3:1, तो ये सेम टू सेम क्योंकि ये पहले ही 4 है। अब टोटल जो आ गया 5:3, दिस इज द आंसर। ठीक है, किसी को भी अगर समझ में ना आया हो प्लीज बताइएगा जरूर। लास्ट वाले स्टेप में 2:2 कहाँ से आ गया? हाँ, 2:2 कहाँ से आया, देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी ना, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मुझे इक्वल नहीं करना, ये देखिए ये ठीक नीचे ठीक का 4 ठीक। है ये 2 है, तो मैंने इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ, सॉरी ये नहीं है अभी, ये कीजिए। ट्राई कीजिए, सिंपल है ये भी। थोड़ा सा हल्का सा अंतर है पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें कह रखा है कि 10:9 के फॉर्म में चाहिए, नहीं, गलत आंसर है। क्या करते हैं? गुप्ता जी, प्रिया जी, क्या- नो, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 12:7। अभिषेक जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे आया अब ये देख लीजिए आप लोग, जिसका आगे आ जाता है वेरी गुड। देखिए गुप्ता जी आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कोई अंतर नहीं है, चीजें वही है सेम। हमारे पास दो वेसल्स है, ए है और बी है, उनमें दूध और पानी का रेशो गिवन है, मिल्क का और वाटर का रेशो गिवन है। मिल्क का रेशो दे रखा है जैसे 3:2 ए वाले का, और सेकंड का दे रखा है 2:1। ठीक है, आगे कह रहा है इन दोनों को 10:9 के फॉर्म में मिलाया जा रहा है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो ये तो बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर तो हम कर लें।
तो बराबर करने के लिए जैसे 3 + 2 5 और नीचे वाला 3, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, और नीचे वाले को किससे? 5 से। ठीक है, तो ये सर लीजिए। हाँ जी, वहां पर ऑलरेडी हमको बता दिया है कि 10:9 चाहिए, तो हमको ये जो 5 और 3 है इसी को 10 और 9 में अगर कन्वर्ट करना है तो ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से, बस यही हाँ, करना है। क्योंकि वो तो हमको ऑलरेडी बता दिया है ना कि जो अनुपात होगा वो 10:9 होगा। वो भी और सही क्या? है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ, अब डोंट वरी, ये भी सही है। ठीक है, आपका वो जो पैटर्न है बिल्कुल सही है। और नीचे वाले को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, ऊपर वाले को 3 से। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर क्या आ गया, या रेशो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? 9:6 और 10:5। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 90:60 और 90:45। अब टोटल जो अनुपात है 180:105। 15 12 and 15 7. Answer is 12:7. क्या क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, शुरू में हमने क्या किया, इक्वल किया है, बाद में जो क्वेश्चन में गिवन है 10:9 के फॉर्म में देने के लिए हमने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसने पूछा है रेशियो ऑफ द न्यू मिक्सचर, देन वी फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द न्यू मिक्सचर। यहाँ पर यह समझ में नहीं आया कि यदि दोनों को 10:9 में मिलाया जाता है, हाँ, तो उसमें मिलाया है या फिर पहले मिला से दिया ना, इसी फॉर्म में आना चाहिए? नहीं मिलाया जा रहा है तो मिला दिया, मिलाने के लिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देख लो, आप इसे काटोगे तो ये दोनों का जो आएगा 10:9 के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, सबको हो गया क्लियर ये? जी सर। श्वेता जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। प्रिया जी आपका, शालिनी जी, मानवी जी? क्लियर सर। ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुबोध जी क्लियर है ना? आज कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ए बी और सी यहाँ पर 3 वेसल्स है। ठीक है, उनमें आपके पास रेशियो गिवन है मिल्क और वाटर का 3:2, 2:1 एंड 4:1। अब कह रहे हैं तीनों को इस रेशियो के फॉर्म में मिलाया जा रहा है 1:2:3 में। तो नया जो मिश्रण बना है, मिक्सचर जो नया बना है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया। जो पीछे हम करते आए हैं वैसा ही है, कोई अलग नहीं है। जैसे अभी 10:9 के फॉर्म में किया था ना हमने उसे मल्टीप्लाई, अब की बार उसे 1 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब की बार गलती कर दी है अभिषेक जी, सुबोध जी, आप दोनों ने गलती की है। एंड प्रिया जी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सगुप्ता जी प्लीज चेक योर आंसर अगेन एंड कैलकुलेट। मैंने तो आंसर भेजा ही नहीं है। अच्छा वो पहले का है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ 12:7 पहले वाला।
ग्रेट रिया जी। नो नो नो, आपका भी सेम आ रहा है, गलत है, रिकैलकुलेट कीजिए। नो अब चेक कीजिए ये होगा क्या? नो, देखिए इसका करेक्ट जो आंसर है 13:5, ठीक है, मोस्टली गलत आ रहा है। मेरा अज्जू जी आ का गया बिल्कुल सर, सही है। मेरा आ गया, मेरा आ हाँ गया हाँ, सर जी, आपका मेरा। नाम ले लिया, डोंट वरी। थैंक अज्जू यू, जी का धन्यवाद। बिल्कुल करेक्ट है, और प्रिया जी का करेक्ट है, शालिनी जी का करेक्ट है, ग्रेट, मिहिर का भी करेक्ट है। देखिए अब जिनका गलत आ रहे हैं वो ध्यान से देखिए, और जिनका नहीं आ रहा, मतलब जिनका आ चुका है वो भी देखिए, ऐसा नहीं वो मत देखिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास वो 3 वेसल्स है, हमने 3 वेसल्स ले लिए, ठीक है, उनमें जो रेशो दे रखा है 3:2, 2:1 एंड 4:1, ठीक है। तो पहले तो हम इक्वल कर लेंगे, तो वही इक्वल कर लेते हैं भाई, इसका 5 है, ये देखिए ये 5 है, ये 3 है, और ये हमारा 5 है, तो इसे हम 3 से मल्टीप्लाई, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई, और इसे 3 से मल्टीप्लाई, तो करते हैं इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 5 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करते ही हमारा रेशो कन्वर्ट हो गया 9:6, 10:5 एंड 12:3। क्या यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या कहा था, जिस फॉर्म में जैसे 10:9 था, तो उसे 10:9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो अब की बार आप इसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 9:6, 20:10 और 36:9, ठीक है। अब इसे आप टोटल कर लो, टोटल करते ही ये आपका आ गया 65, और इधर आ गया आपका 25, ये कट गया, ठीक है, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, देन द आंसर इज 13:5। सही है, सही है। ग्रेट। अरे अब तक किसी को कोई समझ में नहीं है, कोई भी डाउट हो? सर जी सर, लास्ट वाले में जो आपने मल्टीप्लाई किया वो कुछ देखो, एक्चुअली है कि हमें इस फॉर्म में चाहिए, इस रेशो के फॉर्म में 1 2 3, पिछले में था 10:9 था ना, तो हमने क्या किया था 10 और 9 से मल्टीप्लाई किया था, अब की बार 1 2 और 3 के फॉर्म में चाहिए, तो 1 2 और 3 के से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? जी सर, जी जी सर। सर अब क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। म्यूट कर लीजिए ना। सही है क्या? बता रहे हैं राहुल जी, और क्या नहीं दीजिए आंसर।
इजी है वैसे, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखिए करेक्ट जो इसका आंसर है रुकिए, वो 42 लीटर आएगा, नॉट 12 लीटर। ठीक है, 42 लीटर इज द करेक्ट आंसर। मोस्टली आप लोगों के 12 आ रहे हैं। मेरा 12 नहीं है। राहुल जी का बिल्कुल सही आया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इन्होंने आंसर दिया था, बिल्कुल सही दे दिया था। मानवी जी का भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्रेट। देखिए कैसे आया गलत और किसका आया सही वो देख लीजिए। जो सही आया वो कोई, गलत वाले देखिए ध्यान से। दूध और पानी का 28 लीटर का घोल है। ठीक है, ध्यान देना, टोटल जो दूध और पानी की क्वांटिटी है टोटल जो दे रखी है वो 28 लीटर की है। ठीक है, इसमें दूध और पानी का जो रेशो है वो 5:2 है, और कह रहा है कि क्या कितना पानी मिलाया जाए कि नया घोल इतना बन जाए। तो इससे एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि जो पुराना रेशो है ओल्ड वाला वो तो आ रहा है हमारा 5:2 है, और नया रेशो जो बनना चाहिए, ठीक है, वो बनना चाहिए 2:5। ठीक है, अब एक चीज देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। वाटर पानी मिलाना है, दूध नहीं। अगर मान लो आप 5 किलो दूध में, 5 लीटर दूध में आप 2 लीटर पानी मिला रहे हो, तो पानी की क्वांटिटी बढ़ रही है दूध की? पानी की बढ़ रही है। दूध दूध तो आपका 5 लीटर ही है। वैसे तो दूध में मिलने के बाद पानी दूध एक हो गया, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो दूध तो उतना ही है, पानी बढ़ा ना 2 लीटर। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर उसमें पानी मिलाया गया है तो पानी बढ़ा है, ना कि दूध। तो दूध जो होगा वो सेम। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये मिल्क था और ये वाटर था। ठीक है, तो दूध जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन दूध देखा यहाँ 5 है यहाँ 2 है, बराबर तो नहीं है। तो हमने क्या किया, इसे बराबर कर लेते हैं एक बार। कैसे हो जाएगा, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों 10-10 होंगे या नहीं? बोलिए, हो 10-10 जाएगा। हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो जब मल्टीप्लाई कभी भी होता है तो केवल एक से थोड़ी होता है, दोनों से होगा वो। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 5 से, तो जो हमारा न्यू रेशो आया वो 10-10, दोनों बराबर हो गए इधर, और उधर वाला ऊपर वाला 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। क्लियर है ये? जी। ठीक है भाई, दूध में केवल पानी मिलाया है, तो दूध तो उतने का उतना ही है, तो पानी मिला दिया और दूध हमारा 10 का 10 है। ठीक है, अब इसने कहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो अब इसने पानी की क्वांटिटी पूछी है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पानी जो है पहले कितना था आपका 4 और अब कितना हो गया 25। डिफरेंस कितने का आया 21 का आया ना। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 28 है। ठीक है, 28 में से आपका जो है 14 पुराना रेशो, पुराने टाइम पहली बार आपका टोटल कितना था 10 + 4 14, और निकालना किसका है आपको, दूध का, वो पानी का, और पानी में डिफरेंस कितना आया था 21 का। 14 2 जा 28, 42 लीटर इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर जैसे इसने ये पूछा है कि भाई पानी का कितना है, ठीक है, ये पानी की क्वांटिटी तो 21 लीटर है, ये 21 इसलिए है इन दोनों का जो डिफरेंस आया। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कहीं सोचिए 21 कहाँ से आया, तो 25 में से 4, 21 का डिफरेंस है, 21 पानी मिलाया है ना, तो उसी को तो फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने 21 से मल्टीप्लाई किया है, जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मैंने एक्स मान के कर लिया। मैं तो सिंपल तरीके से किया इसको बहुत। हाँ मैंने भी सिंपल तरीका ही है, लेकिन हो एक्स मान जाएगा, के।
वो भी x मान के भी हो जाएगा आपका। ठीक है देवेंद्र जी, आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, का एक और भी तरीका है, वो आधा मुझे याद है आधा नहीं याद है, तभी नहीं लगता है इजी वाला। वो बता दो तो बताइए जल्दी, थोड़ा टफ लग रहा है। मैं देखिए इसलिए बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसी के बिहार पर एक और क्वेश्चन आएगा आगे। सर जी मैं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूंगा मेरे वाले को, अगर आपकी इजाजत तो। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी। हाँ सर जी, जैसे यहाँ पर 28 लीटर दे रखा है और उसका रेशियो दे रखा है 5:2। जी तो इसको अपन है ना 28 को अगर अपन छोड़ दें, मल्टी या डिवाइड कर लें एक हाँ, तरीके से कि कि पांच कितना में आ इस जाएगा। फॉर्म में आ जाए। हाँ, और दो दो कितने में आ जाएगा, तो इस तरीके से देखा जाए तो 20 और 8। और 8 आ जाएगा, हाँ हाँ सही बिल्कुल, है। आपने ठीक है। डायरेक्टली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, अब डायरेक्टली इसमें में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसके बाद नया रेशियो जब अपन को देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना पानी मिलाना, मतलब 8 लीटर में। तो 8 लीटर में अपन को कितना मिलाना पड़ेगा कि रेशियो बन जाए अपन का टू 5 बन टू जाए बाई या फाइव 2 का। हो जाए। ये 2 हो जाएगा। हाँ अब तो इसके मतलब अपन को एक सपोज दैट x मान के कर लो, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 प्लस x इज इक्वल टू 2/5। राइट, ये भी सही है। इसको सोल्व कर लो। क्यों? क्योंकि ये हमें 2:5 के फॉर्म में चाहिए। क्रॉसिंग मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। 42। ठीक है, मैं पता एक्चुअली आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब तक जो हुआ है ना हमारा, इसी के यस बिहाफ सर। पे हम लोग करते आ रहे हैं, तो मैं उसी एक ही बेस को लेके चल रहा हूँ, अलग अलग राइट सर। चीजें नहीं बता रहा। क्योंकि मैं अगर अलग अलग तरीके बताने लग जाऊंगा तो फिर आप लोग, होता क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोगों को अपना तरीका याद है, वो सही है, वो भी कीजिए और मेरे वाला देखिए। लेकिन अगर एक ही बच्चे को जिसे कुछ भी नहीं आता उसे 3-3 तरीके बताए जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा फिर। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी वे है, ये कोई देखो। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे कि 28 को हमने कन्वर्ट कर लिया 20 और 8 के फॉर्म में। ठीक है, ये तो छोटी सी वैल्यू थी। मान लीजिए कोई दे दे यहाँ पे 43 और उसे कह दे कि भाई 4:5 के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो वहां पर होता है कि वो दिमाग वाली बात है, अगर किसी का माइंड लग गया तो क्या आएगा, वो लगा लिया, और नहीं आए तो वहां यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि कितने के फॉर्म में तोड़ू उसे। समझ गए ना आप मेरी बात? राइट राइट राइट। ऐसे में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अब वो तो इजी सा था, छोटी वैल्यू थी, आपने टोटल तुरंत कन्वर्ट कर दिया। ठीक है 28, लेकिन क्या आप 43 को 4:5 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे? अब आप कर सकते हैं सर जी, 4/5 से इंटू कर दो 43 को, वो फिर तो बड़ी इंटू वैल्यू आ कर। जाएगी। हाँ, ठीक तो है, वो दशमलव में आ जाएगी, और लेकिन वो दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा पॉइंट वाला। वो हाँ, वो है ही सही। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो तरीका बताया जिस तरीके से मैं शुरू से चलता आ रहा हूँ, और कोई रीजन नहीं है। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिंक और कॉपर का सॉल्यूशन दिया हुआ है और उनका जो रेशियो है 5:2 है। कहा है कि यदि कॉपर निकालने उसमें से 15 किलो, तो नया जो रेशियो बन रहा है वो 5:3 बन जा रहा है। तो कॉपर की पहले की मात्रा बताइए। ट्राई कीजिए। अभिषेक जी का आंसर आ चुका है।
अजय जी का भी आंसर आ गया। अच्छा, आप लोगों को बैकग्राउंड में मेरे कोई नॉइज आ रही है कि पीछे कोई बंदा बाहर की ओर कोई कुछ पीट रहा है, ठोक वोक रहा है, जैसे लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं जो? नहीं आ रही सर। नहीं आ आ रही है, लकड़ी काटने की आवाज आ रही है ना? ज्यादा तो हल्की नहीं आ हल्की रही आ ना? रही है। हल्की हल्की आ रही है, कोई टेंशन नहीं। ठीक। सिर्फ 2 कैंडिडेट के आंसर आए, सर टाइम नहीं लग आ रहा रहा है, है आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या कहा गया है, कॉपर है और जिंक है, कॉपर है और जिंक है, पहली बार 5:2 है और अगली बार जो रेशियो बन गया वो 5:3 है। ठीक है, तो ये इधर ले लिया हमने कॉपर और इधर ले लिया हमने जिंक, ये हो गया हमारा ओल्ड रेशियो और ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। तो ये 5:2 हो गया और ये हो गया आपका 5:3। ठीक है, अब देखिए इसने कहा है 15 किलो कॉपर निकाल रहा है केवल, तो कॉपर निकाल रहा है तो जिंक तो आपका बराबर रहेगा ना, पहले जितना था उतना अभी रहेगा, रहेगा ना? ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 है और ये 3 है, तो बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 15:6 और 10:6। क्या यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, सीयू की पहले की मात्रा बताइए। सीयू की पहले की मात्रा, ये है सीयू और ये है हमारा जेडएन, तो पहले की मात्रा बतानी है, मतलब ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यही तो है पहले की मात्रा। ठीक है, तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो सीयू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉपर निकाला गया है 15 किलो, निकाला गया है ना? जी। ठीक है, और जो डिफरेंस आया पुराने में और नए में वो आया 5 का। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइंड आउट हमें करना है 15 रेशो जो पुराना है वो कितना है, समझ गए? अच्छा ये 15 तो देखिए, ये तो टोटल क्वांटिटी जो निकाली है और ये वो है जो रेशो के फॉर्म में गिवन है जो फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, ये डबल 15 से इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, ये तो वो है जो 15 किलो कॉपर निकाला है और ये वो है जो 15 रेशो के फॉर्म में दिया है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 5 3 15, आंसर इज 45 kg। अब देखिए ये तो पूछा था इसने कि कॉपर की मात्रा बताइए, वो भी पुरानी। अगर मैं कह दूं कॉपर की नई मात्रा बताइए तो क्या आ जाएगा, इस 15 की जगह 10 आ जाएगा, 10 हो गया। ठीक है, ओनली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई जो मात्रा है वो 30 kg। अगर कह दे जिंक की नई मात्रा कितनी है तो 15/5 इंटू में 6 कर लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप लोग? डिफरेंट हमेशा उसी का लेंगे क्या, 5 ही लेंगे जी डिफरेंट हाँ, हमेशा? निकाला तो वही है ना, अंतर उसी का पड़ा है, तो जो चेंज हुआ वही लेंगे। नहीं मतलब जिंक में मतलब 6 ऐसा नहीं होगा, ठीक है? नहीं नहीं सर नहीं, जिंक में 15 और 5 क्यों आएगा, जिंक की तो 6:6 आ रही है दूसरी साइड। एक्चुअली ये इसलिए रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चन में 15 किलो कॉपर निकाल भी तो रहा है ना, तो जिसको निकालेगा या मिक्स करेगा डिफरेंट हमेशा उसी का लेना है, चाहे वो पूछे बिल्कुल हाँ, किधर चाहे से भी। पूछे किसी का भी। भाई अगर मान लो आप यहाँ पे 6/6 कर दोगे तो ये 15 किलो कॉपर कहाँ निकाला उसने फिर, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप लोग? जी। ठीक है, जो निकालेगा वो क्वांटिटी तो आपको लेनी ही है और निकालने से कितना डिफरेंस पड़ा और फिर पूछा किस चीज का है वो चीज। सर तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किए थे क्या, उसमें तो ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था वो। सर हल्का सा डिफरेंस था उसमें, जो आपने वाटर और मिल्क था उसको दोनों को ऐड करके फिर निकाल कहा था 20, उसको 21 निकाला था और 14 से डिवाइड किया था। उसमें पता है क्या था, उस क्वेश्चन में हल्का सा अंतर ये भी है, पूछा भी अलग है। देखिए
इसमें कॉपर को निकाल रहा है, 15 किलो कॉपर को निकाल रहा है, ठीक है, जिंक और इसमें कॉपर mix के करना था। सॉल्यूशन से। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। आ रही है, ठीक है। और ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें 4:3 और 2:1 में जो दूध और पानी दिया था, नहीं ये नहीं था, ये कौन सा आ गया? हम्म, 28 वाला था सर ये। ठीक है, 28 लीटर दूध था टोटल, 5:2 के फॉर्म में था। तो इसमें कितना और पानी मिलाया जाए पूछा है, कितना और मिलाया जाए, समझ गए ना? और उसमें जो आया है उसकी वैल्यू पूछी है, इसने डिफरेंस पूछा है। हल्का सा बस अंतर था इसमें, इसलिए डिफरेंस को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था, इनटू में 21 किया था। क्या आगे बढ़े हम लोग? जी सर। जी। कीजिए अब की बात, जो पिछला क्वेश्चन है उसी के बिहाफ पर ये है। सेम ही है, कोई अलग नहीं है। अभिषेक जी रिकैलकुलेट कीजिए आप, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुई है आपके। नहीं जी, हाँ वेरी गुड सगुप्ता जी, ग्रेट आंसर, बिल्कुल सही है, 36 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मिस्टेक हो गया था, 6 3 12 लिख दिए। कोई नहीं होता है। देखिए 36 कैसे आया, जिनका सही है वेरी गुड, नहीं आया देखिए ध्यान से, लिखा है कि दो हमारे पास मेटल का मिश्रण दे रखा है, कॉपर और जिंक का, ठीक है, तो वो ही सेम है कॉपर और जिंक का, ये कॉपर हो गया और ये आपका जिंक हो गया, ठीक है। एक ओल्ड रेशो दे रखा है, एक न्यू रेशो दे रखा है, तो जो ओल्ड है वो 4:3 है, ठीक है, और जो आपका न्यू है वो दे रखा है इसने 6:5। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा है 4 किलो जिंक और मिला दिया जा रहा है, जिंक मिलाया जा रहा है, तो कॉपर तो बराबर रहेगा ना जितना पहले था, तो जितना पहले था मतलब यानी कि बराबर तो नहीं दे रखा, तो इस वाले को मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर अब की बार मैं बड़ी वैल्यू लेके दिखाता हूँ, ठीक है, अब की बार मैं बड़ी वैल्यू लेके दिखाता हूँ, जैसे इस वाले को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि होता क्या है कि एक ही वैल्यू से तो कहीं गड़बड़, मतलब यानी कि बड़ी वैल्यू ले तो उसमें तो कहीं डाउट ना आ जाए कहीं, या कोई गड़बड़ तो ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी बार बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा ये 24 हो गया और ये 18 हो गया और नीचे वाला भी 24 हो गया और 20 हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, ओके। अब देखिए ये है हमारा कॉपर और ये है हमारा जिंक, ठीक है। तो इसने कहा है नया अनुपात तो ये है, तो जिंक की आरंभ की मात्रा, जिंक की मतलब ये 18 वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई में इतना तो पता लग गया हमें 18 ही रखना है, क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब देखो मिलाया किसे था, जिंक मिलाया ना, कितना किलो मिलाया था 4 किलो, ठीक है 4 kg,
और इसका डिफरेंस कितना आ गया है? 2 कितना आया है? 2 2 आया है, तो वो डिफरेंस नीचे रख लिया। 2 9 जा 18, 9 4 जा 36। क्या क्लियर है अब? यस सर। मैंने कॉपर में जोड़ दिया था। अच्छा कोई नहीं, हम भी कॉपर में चले गए। सर वो 28 लीटर वाला ना मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। 28 का उसको वो जो आंसर पीछे वाला उसको कोई नहीं, बताएंगे क्या? मैं अभी वापस बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका था वो मेरे हिसाब से, आप लोग तो फिर भी कॉपर में फंसे, तो 6 3 जा 12 कर दिए। हो जाता है। देखिए दूध और पानी के 28 लीटर घोल में 5:2 है, तो 5:2 है, और नया जो रेशो बन रहा है 2:5 बन रहा है। ठीक है, दूध और पानी, तो ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ये ओल्ड वाला हो गया और ये न्यू वाला हो गया। ठीक है, अब इसने कहा है कितना पानी और मिलाया जाए। पानी मिलाया जाए तो दूध को हम सेम कर लेते हैं, तो सेम करने के लिए 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, तो इसे तो 2 से मल्टीप्लाई और इसे 5 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 10:4 और ये 10:25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है, तो ये आ गया 10:4 और 10:25। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, कितना पानी और मिलाया जाए। तो पानी कितने से कितना हो गया, 4 से 25 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 21 आ गया। 21 आया, तो इतना तो पता लग गया, यही पूछा है तो हमें इसी को मल्टीप्लाई करना है। समझ गए? ये तो क्लियर है यहाँ तक, जैसे पिछले क्वेश्चन में थे अब तक। लेकिन ये देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी है, 28 लीटर इसी में तो मिलाया है अब की बात। जी ठीक है, और इस चीज के लिए इसमें जो आपका डिफरेंस आ रहा था दोनों का, मतलब यानी कि पुराने मिश्रण से ही तो ये नया बना था। इस क्वेश्चन में बस इतना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इन दोनों को सम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पुराने से 14 लीटर से ही तो ये चेंज हुआ था, बड़ा था ना, 14 से ही थी। जैसे ये टोटल 14 था और ये आपका टोटल हो गया 35, 40 से ही तो 35 पे गया था। जी समझ गए? इसलिए हमने यहाँ पर 14 लिखा है, और अब यहाँ पर 14 2 जा 28 एंड दिस इज द आंसर 42। ठीक है, क्लियर हो गया सर। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो है शायद 8 है, इतना ही ना हो जाएगा, 9 ही है। 9 ही है ना, 8 हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जिसने ध्यान से पढ़ लिया उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलत आएगा। सेम पिछले जैसा ही है, अलग नहीं है, लेकिन ध्यान से रीड करना है बस। श्वेता जी अब तक कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में? नो सर, नो डाउट। प्रिया जी आपको? सॉरी सर, आवाज नहीं आई। कोई आपको डाउट तो नहीं है प्रिया जी? नो सर, क्लियर चल नाउ। ठीक है, शालिनी जी, मानवी जी, आप दोनों बताइए। अरे धर्मेंद्र जी, जी इस क्वेश्चन को जरा लाइन पर लाइन पर पढ़िएगा। इसमें स्वर्ण और अस्वर्ण दोनों अलग अलग बातें होंगी, क्योंकि सेकंड लाइन में स्वर्ण अस्वर्ण दो अलग अलग बातें हैं। हाँ बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, मतलब पहली लाइन एकदम सही है। अच्छा, ये 3 स्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है, एक यहाँ अस्वर्ण, एक स्वर्ण सिक्का है। हाँ, एक स्वर्ण सिक्का, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर आएगा 3 स्वर्ण सिक्कों पर। देखिए थोड़ी सी गलती है इसमें, जी यहाँ भाई। पर हाँ, ये स्वर्ण नहीं है, ये अस्वर्ण है। ठीक है, इसे सही कर लेना आप लोग।
तीन जो है स्वर्ण सिक्का है, ये नॉन गोल्ड। बाकी पुराने कैंडिडेट में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मीर कोई डाउट तो नहीं है अब तक? क्लियर है सर। रिधा जी क्लियर है क्या अब तक सारी चीजें? यस सर। गलत कर दिया, गलत कर दिया। मैंने कहा था अभिषेक जी, इसीलिए। अभी देखते हैं। नहीं, सबके आंसर रॉन्ग है, और जहां तक मुझे पता है शायद एक मिनट लाइन बदल दी है आपने, ये भी करते हैं। नो, मेरा भी जी बिल्कुल गलत है अभी भी। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है 90 कॉइन आएगा, 90 सिक्के। म्यूट कर सर सर इसमें दोनों सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हाँ, दोनों सिक्कों की टोटल संख्या कितनी है? एक कंफ्यूजन था सर यहाँ पे कि ओल्ड वाले का पूछ रहा है टोटल कॉइन का वो नंबर की न्यू वाले का। अगर ओल्ड के हिसाब से तो 80 आएगा और न्यू के हिसाब से देखें तो 90 आएगा। वही 90 आ रहा मेरा सर। गलती हुआ। मेरा भी 90 80 और 90 दोनों आया। वहां पे समझ नहीं आ रहा हाँ, क्या लिखा वो 90 टोटल वही। वाले के नए वालों की पूछिए। है। तो ये नए मेंशन वालों नहीं है ना, की हाँ, मेंशन नए नहीं है वालों कि की नए पूछ। वाले का है। देखिए सीधी सी बात है, जब नया रेशो ये बना रहा है, पुराने से नया बना दिया, तो इसी के आधार पर जो पूछेगा वो नए वाला ही पूछेगा। नए वाला ही सही है। प्रीवियस क्वेश्चन में तो था कि जिंक का पुराने वाले का रेशियो बताइए, उसमें इसीलिए थोड़ा उसमें क्लियर दिया हुआ था जिंक, लेकिन यहाँ पर दिया है इस सूचना के आधार पर, जो ये सूचना दी हुई है। सर ठीक है जो सर। नया रेशियो आया है उसका ऐड करके फिर 10 से मल्टीप्लाई करना था ना। देखिए अब ठीक है सर, फिर 90 है सर। क्योंकि वैसे भी डिफरेंस तो 1 ही निकल रहा है ना दोनों का। जी जी जी। अब देखिए ध्यान दीजिए, म्यूट कर लीजिए। जैसे हमारे पास ये हो गया नॉन गोल्ड का, जैसे यहीं पर लिख देता हूँ, ये नॉन गोल्ड का और ये गोल्ड का हो गया। ठीक है, ये आपका ओल्ड रेशियो और ये आपका न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो देखिए 3 स्वर्ण सिक्के थे, उस पर एक स्वर्ण सिक्का था, मतलब 3 नॉन गोल्ड थे और एक आपका गोल्डन था। ठीक है, और न्यू वाले में आपका ध्यान दीजिए स्वर्ण सिक्का पहले दे रखा है, मतलब एक जो है ये गोल्डन वाला यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। फिर कह रहा है 10 स्वर्ण सिक्के मिलाए हैं, भाई गोल्डन कॉइन मिलाए हैं इसमें, तो गोल्डन वाले मिलाए हैं तो नॉन गोल्डन जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब हमने बराबर करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे मल्टीप्लाई किया हमारा 6:2 के फॉर्म में और नीचे वाला 6:3 के फॉर्म में बदल गया है। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है ये चीज? जी ठीक है, अब देखिए इसने पूछा है कि इसी सूचना के आधार पर, मतलब यानी कि नए वाले में टोटल सिक्कों की संख्या क्या होगी। भाई अब नया कितना है हमारे पास टोटल? 9 है ना। तो जो पूछा है मैं क्या कर रहा हूं, अब तक जो पूछ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने ये कहा है, अब देखिए ये आपका जो है 10
10 मिलाए तो 10 ही गए थे ना, तो इसलिए 10। भाई जैसे जिंक निकाला जा रहा था 15 किलो, तो 15 किलो रख रहा था मैं ऊपर, ठीक है। और इस 10 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है 2 और 3 का, क्योंकि ये तो बराबर ही है, डिफरेंस इसका आ रहा है 1, तो ये डिफरेंस मैंने 1 रख दिया। देन 10 9s are 90, so coin is 90 coins। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन अब? यस सर। सर इसमें एक डाउट है बताइए। सर, हमको जो हमारे गोल्ड पॉइंट्स है वो बढ़ रहे हैं, तो हमें नॉन गोल्ड वाले हमने 2 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखिए होता क्या है, रेशो में मैंने शुरू में ही बताया था कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक नहीं होता मल्टीप्लाई। जैसे 3:2 दिया है, मान लो आपको ये वाला बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसे नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा, ये रूल है रेशो। नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रही, गोल्ड तो सर कांस्टेंट है ही ना। नॉन गोल्ड कांस्टेंट है, नॉन गोल्ड जो है वो अच्छा constant है। हाँ अच्छा, ओके ओके ओके, क्लियर सर। कंटिन्यू चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन ये भी ध्यान से रीड करेंगे, ये भी हो जाएगा। थोड़ी सी मुश्किल भी पड़ सकती है आप लोगों को। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे। ये 2 दिन का जो लेक्चर है, इसमें आपके रेशो प्रोपोर्शन से मिलते जुलते कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व ना कर सकें। ध्यान देना, इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं और पूछा क्या है। इसने 30 रुपए बता रखे शुरू में, उसकी वैल्यू बता रखी है और नंबर ऑफ कॉइन्स इसने पूछा है आप लोगों से। सिक्कों की अलग अलग संख्या निकालनी है अभिषेक जी। 42 नॉट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। एक सेकंड। ये सीरियल से है, ठीक है, जो सीरियल दिया गया है उसमें क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, आपने रिया जी जो सिक्कों की संख्या ली है, अब इन सिक्कों को आप रुपए में कन्वर्ट करके टोटल करके देखना क्या कि 30 रुपए ही हो रहे हैं।
क्या इनकी वैल्यू 30 ही आ रही है? मेरे हिसाब से तो ऊपर सर जाएंगे। अब देखिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसे करते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 50 पैसे को मैंने लिख दिया 0.50 रुपीज। सही है क्या मेरा? नहीं, ठीक है। 1 रुपए वाला भी 1 रुपीज और 2 रुपए के सिक्के ये 2 रुपए। टोटल हमें पता है 30 रुपीज हमारे पास टोटल है, ठीक है। तो इसने कहा है इनका जो अनुपात है, जो रेशो है 4:2:1 के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बन गए वो आपके? 2 रुपए। 2 रुपया। 1 रुपए के 2 सिक्के हो गए तो ये भी 2 रुपए। 2 रुपए का एक सिक्का हुआ तो ये भी कितना हुआ? 2 रुपीस। ठीक है, ये याद रखिए, ये हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब वैल्यू हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ कॉइन्स। तो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? बोलिए। 6। और वो 6 जो है कितने रुपए है? 6 कितने के बराबर है? 30 के बराबर है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो 6 5 कितने हो गए? या फिर आप कह सकते हो कि 6x = 30 रुपीज। समझ गए मेरी बात? 6x = 30 रुपीज और x = 30/6 मतलब 5 रुपीज या 5 यूनिट, जो भी मानना है। अब देखिए ये तो x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये हमारा जो आया है नंबर ऑफ कॉइन्स। अब इसकी मल्टीप्लाई, अब जो रेशियो में आपको नंबर ऑफ कॉइन्स तो निकालना है, और यही तो है नंबर ऑफ कॉइन्स, जो ऊपर वाला, नीचे वाली तो वैल्यू है। तो इस 5 की मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे? 4 से, 5 की मल्टीप्लाई 2 से, और 5 की मल्टीप्लाई 1 से। सो द आंसर इज 20, 10 एंड 5। उस वाले में रेशियो नहीं बन रहा है क्या? ठीक है, 20, 10, 5। रिया जी ग्रेट। सगुप्ता जी बिल्कुल सही है आपका जवाब, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप दोनों की जवाब। मेरा भी सही है। हाँ राहुल जी बिल्कुल आपका भी सही है, डोंट वरी। बोल जाता हूँ कभी कभी चैट ऊपर नीचे हो जाते हैं, आप लोग चिंता ना करें। राहुल जी एवरीवन में भेजे तब बोलेंगे। टोटल कॉइन तो यहाँ पे 35 हो गया। एवरीवन में ये देखो। अब देखिए कहाँ पर डाउट आ रहा है, अभिषेक जी बताइए एक बार। मैं कह रहा हूँ मैंने जो आंसर सेंड किया है 24, 12, 6, उसमें क्या रेशियो नहीं बन रहा है या क्या प्रॉब्लम क्या है? रेशियो बन जाएगा 24 और कितना? 12 और 6। 6। अच्छा अब एक बात बताइए, 50 पैसे के 24 सिक्के निकालना कितने बन गए? कितने रुपए बन गए? 12 रुपए। ठीक है, 12। और ये हो गए आपके कितने रुपए? 12 रुपए। और ये कितने हो गए? 2 रुपए के 6 सिक्के। 12 36 हो गए, तो 36 रुपए बना दिया आपने। 2 रुपए का ये। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। मुझे इसे भी एक का ही समझ लगा। ठीक है, क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? नहीं हो पाया, एक बार रिवाइज करा देंगे जरा, मैंने ध्यान ही नहीं दे पाया। बिल्कुल, कोई नहीं, रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए ध्यान से भाई, हमारे पास सिक्के गिवन है 50 पैसे के, 1 रुपए के और 2 रुपए के, ठीक है। 50 पैसे, हाँ 50 पैसे के हैं, 1 रुपए के हैं और 2 रुपए के हैं, और इनका रेशियो दे रखा है 4:2:1। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। देखो इन सिक्कों का अनुपात दे रखा है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है इसमें। तो हमें पता है 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए के बराबर हो गए वो। 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो वो भी 2 रुपए हो गए, और 2 रुपए का अगर एक ही सिक्का है तो वो भी 2 रुपए हुआ। मतलब टोटल जो ये 6 वैल्यू आई है, ये 6 वैल्यू मतलब 6x जो आई है, ये 30 रुपए के बराबर है। ये वैल्यू ही तो है, और वैल्यू टोटल हमारे पास 30 है, तो ये 6x जो हो गया 30 के बराबर हो गया। हमने x की वैल्यू निकाल ली, या फिर ये 6 जो है 30 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हुआ? 5 के बराबर हुआ, ठीक है। एक जब 5 के बराबर है तो ये 4, 5 4 जा, 5 2 जा और 5 1 जा, ये निकाला था मैंने।
ठीक है। अगर आपसे ये पूछता ना कि सिक्कों के अलग अलग मूल्य क्या होगी, तो वहां पर ये आ जाता 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा अभी का 10 हो जाएगा। हाँ, समझ गए? ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ें क्या हम लोग अब? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसके अब तक? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए, इसे ट्राई कीजिए सोल्व करने का। हल्का सा चेंज है, आपकी बार देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात था, आपकी बार दे रखा है इसने वैल्यू का रेशियो दे रखा है, उनकी कीमत का अनुपात है। आप लोग इसे कीजिए जब तक एक बार मैं लैपटॉप को चार्ज लगा दूं। आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही है, 20 10 एंड 5। 20 10 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर। देखिए गुड, कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका नहीं आया कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए ध्यान से क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक थैले में अब की बार टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है, अब की बार पिछले में देखिए वैल्यू दी थी, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिया है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो दे रखा है इसमें 35 दे रखा है, ठीक है। और सेम वही 50 पैसे, ठीक है, और 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के ये दे रखा है। और इनका जो रेशो दिया है इनकी कीमत का, वैल्यू का 1:1:1। तो ये वैल्यू का है गाइस, ठीक है। ध्यान देना, अब मैं नंबर ऑफ कॉइन्स में इन्हें कन्वर्ट करता हूं। नंबर ऑफ कॉइन्स में अगर मैंने इन्हें कन्वर्ट किया तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपए बन जाए? 4 2 होंगे। दो 4 कैसे बना दिए? अच्छा, अब 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि 1 रुपए ही बने? एक ही होगा। और एक ही होगा। 2 रुपए का कितना सिक्का होगा कि 1 बने? आधा। हाफ। ऐसे होता नहीं है जनरली, लेकिन ये यहाँ क्वेश्चन में आधा ही बना। क्लियर है ये चीज? तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे 3.5 कॉइन बन गए। बने या नहीं बने? बने। ठीक है। अब इसने पूछा है अलग अलग सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अलग अलग ज्ञात करनी है, तो वही टोटल कॉइन्स हमारे पास 35 है, और ये जो 3.5 है इसके बराबर था, जैसे पीछे हमने किया था, 3 किया था ना ऐसे ही, ठीक है। अरे भाई मैंने इसी x की वैल्यू मान लिया था, बराबर 35 के रख दिया, तो वही चीजें आ गई 35 अपॉन में 3.5। क्लियर है ना ये? ठीक है।
तो देखिए 35 अपॉन में 3.5 को मैंने पॉइंट हटा दिया, ऊपर चला गया 10, 35 बन जा 35, ये आ गया आपका 10। नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ आया है। अब ये 10 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो 20, 10 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो 10, और 10 की मल्टीप्लाई ही 1/2 से करो तो वो 5। सो द आंसर इज 20, 10 एंड 5। भैया अगर सबको 2 मान के करे तो तब भी तो बन जाएगा। कैसे, क्या कह रहे हो सबको? जैसे अगर यहाँ पे दिया हुआ है ना उसके वैल्यू, उसका वैल्यू का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1:1:1। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सबका वैल्यू था 2:2:2। वैल्यू नहीं था उसमें, नंबर ऑफ पॉइंट्स का रेशियो दिया हुआ था। हाँ, उसमें नंबर का दिया हुआ था, इसमें वैल्यू का दिया हुआ है। जी। तो इस बार भी तो कर सकते हैं ना, अगर 2 कॉइन्स को लेके चलते हैं तो जो 50 पैसे वाला है उसका 4 आ जाएगा। तो इसका रेशियो अगर लेते हैं तो 4, 2 और 1 का बना के कर सकते हैं वैसे भी। आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा, मैं 50 पैसे का 4 कैसे बना रहे हो आप? जैसे 2 रुपए है ना, तो 2 रुपए का सबको मान ली कि 2-2 रुपया है सबका वैल्यू। जैसे रेशियो यहाँ 1:1:1 है ना, नहीं, तो हम मान लिए कि वैल्यू, आपने, चलिए ठीक है, आप उसे 2:2:2 मान रहे हैं। हाँ वैल्यू, हाँ वैल्यू ही, अच्छा आपने 2:2:2 के फॉर्म में मान ली। ठीक है, ये आपने तो लेट कर लिया, लेकिन किसी को क्या पता कि यहाँ 2:2 मानना है कि 3:3 मानना है। सर बट लास्ट वाले में तो 4 रुपीज हो रहा ना, वो सही थोड़ी है फिर। नहीं तो जैसे लास्ट वाले, जैसे जो 50 पैसे वाला है उसका अगर रेशियो निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा। 1 रुपए का कितना कॉइन चाहिए 2 रुपए बनाने के लिए, तो 2 हो गया वो। और 2 का कितना चाहिए, तो 1 चाहिए, तो 4:1 रेशियो आ तो गया। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैंने ये इस पैटर्न पे इसलिए बताया क्योंकि हमारा पिछला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही था। पहले उसमें वैल्यू कॉइन्स दे रखे थे और उसे वैल्यू में कन्वर्ट किया, यहाँ वैल्यू को मैंने कॉइन्स में कन्वर्ट कर लिया, बस बाकी चीजें तो वही है आपका। क्लियर है क्या सबको ये? जी सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12। ए और बी की आय का अनुपात दिया है, उनकी इनकम का रेशियो दे रखा है आपकी बात 5:6, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, ये नौपात नहीं है, अनुपात है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये अनुपात है। ठीक है, 3:4 है। तो इस प्रकार वे 1800 रुपए और 600 रुपए बचा लेते हैं, तो उनकी आय क्या थी, ये फाइंड आउट करना है। मैं आपको इसमें 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, एक तरीका थोड़ा लेंथी पड़ेगा और एक तरीका बिल्कुल छोटा पड़ेगा। तो पहले लेंथी वाला बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो आया क्यों, कैसे। ट्राई कीजिए पहले आप लोग। सर नौपात क्या होता है? ये नौपात नहीं है, रेशो ही है, अनुपात है, ये मैंने बताया ना, ये गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये रेशियो। रेशो। ओके सर। हाँ, ये रेशो ही है, अनुपात। क्रमशः ए और बी का। एक मिनट। सबके गलत आ रहे हैं आंसर। अरे सभी के गलत आ रहे हैं। ठीक है,
कोई नहीं, देखिए एक मिनट और, 1 मिनट और। करिए, ट्राई कीजिए, कोई नहीं। सेशन 8 बजे तक ही चलेगा ना? क्या कह रहे हैं? क्लास 8 बजे तक ही चलेगा ना? हाँ, 15 मिनट और चलेगा, 10 से 15 मिनट और। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूं, उसके बाद एंड कर देंगे। कोई नहीं, देखिए बता दीजिए। हाँ, देखिए ध्यान से क्या कहा गया है क्वेश्चन में। नहीं, गलत है आपके भी। ठीक है, देखिए ए और बी। सर ए का 18,000। नहीं, गलत है, गलत है, डोंट वरी। ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 5:6 दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये लिख लिया हमने ए और ये लिख लिया हमने बी, इनका रेशो लिख लिया, और इनकम का दे रखा है इसने 5:6। ठीक है, 5:6 दिया है। आगे कह रहा है इनके खर्चों का अनुपात, इनके खर्चों का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है, रेशो जो है वो 3:4 के फॉर्म में दिया हुआ। ठीक है, फिर कह रहा है इसके बाद वो बचा रहे हैं, उनकी सेविंग देखो भाई, इसके बाद ये इनकम और ये खर्चा, खर्चे के बाद उनकी सेविंग जो हो रही है, ये एक 1800 की कर रहा है और एक 600 रुपए की कर रहा है। क्या यहाँ तक क्लियर है जो मैंने लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है? क्लियर है सर। ठीक है, अब हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया कि ए की जो आय है वो 5x है और बी की जो आय है वो 6x है। जो दिया हुआ है, जो इसने दे रखा है, वही चीज मैंने लिखा है बस। ठीक है, ओके। हमें ये पता है कि सेविंग जो है या फिर एक्सपेंडिचर जो है, अगर मान लीजिए मैं इनकम में से सेविंग को घटा दूं तो खर्चा बचेगा या नहीं बचेगा? जी। इनकम में से अगर मैं सेविंग को सब्सट्रैक्ट बचेगा। कर दूं तो एक्सपेंडिचर बचेगा। तो मैंने क्या किया, उसी टाइप से 5x माइनस में 1800 कर दिया। ठीक है, और इसका कर दिया 6x माइनस में 600। क्लियर है? ठीक है। और ये क्या बच रहा है, इनका सेविंग बच रहा है। 6x माइनस में 600 किया तो इसका 4 बच गया और इसका 3 बच गया। यही दे रखा है ना इसने भाई, ये 3:4 दे तो रखा है। इस 1800 में से मैंने 5 को घटा दिया, या 5x में से सॉरी, इस 1800 को घटा दिया तो ये 3 बचा, और इस 6x में से मैंने 600 को घटा दिया तो ये 4 बचा। क्लियर है यहाँ तक? इसने दिया है रेशो के फॉर्म में, तो मैंने भी इसे लिख लिया भाई रेशो के फॉर्म में। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इनकी क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर दी। जब क्रॉसिंग मल्टीप्लाई की, मिटाना पड़ेगा मुझे, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई की तो वहां पर हमारे पास वैल्यू आ रही थी 4 इंटू में 5x माइनस में 1800 और इक्वल उधर 3 था 6x माइनस 600। यही था ना भाई, ये अपोन में था 6x माइनस 600, क्रॉसिंग करते ऊपर चला गया। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कैसे आए ये चीज? यस सर। जी सर, जी सर। ठीक है, अब जब इसे मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया हमारा 20x, ये हो गया 7200, ये हो गया 18x, ये हो गया 1800। ठीक है, 18x में से 20x है, 20x में से 18x गए तो ये आपका 2x, और ये 7200 आपका उधर गया तो 7200 में से आपके 1800 आ गए तो ये आपका बच गया 5400। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 2700 आ गई बस वैल्यू। ये x की वैल्यू आ गई, तो वही जो उनका रेशियो था एक्सपेंडिचर का, वो आय का, इनकी आय ही तो पूछी है ना, और आय का रेशियो दे तो रखा है 5:6, और हमने 5x 6x ही तो माना था। तो 5 इंटू में x 2700, सो 13,500 एंड 6 इंटू में 2700, सो 16,200। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। समझ में आया, बट सर एक चीज प्रॉब्लम है, मतलब जी। एक बात पूछनी है।
प्लस को इरेज करेंगे अगर की जाए तो बताओ फिर। क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा इरेज करिए फिर बताते हैं। ये लीजिए, जैसे कि सर 5x हमारा और 6x का रेशियो हमारा आय का है और 3 और 4 का रेशियो खर्चे का है, तो जब आय से खर्चा घटाएंगे तो बचत बचेगी। हाँ 5x माइनस 3x लिखिए जरा। दोनों 2x आ जाएगा। नहीं ले सकते हैं खर्चे कुछ को भी ले लो, देखो वो बात नहीं वही नहीं है। नहीं नहीं करिए तो उससे उसी कुछ और आएगा ना। माइनस 3x आपने ले लिया अपॉन 6x माइनस 4x हाँ, इज इक्वल 1800 अपॉन 600। आप ये क्यों लिखोगे? आपके क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, आय का अनुपात इतना है और खर्चों का अनुपात 3:4 है। हाँ तो खर्चों का अनुपात निकालो ना, एक्सपेंडिचर का दोनों का अनुपात निकालो 3/4। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैंने वो वैल्यू रखी थी 5x माइनस में कितना था 1800 और इसका नहीं 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 मेरा मतलब नहीं समझे भाई। आय में से जब खर्चा घटाएंगे तो ऑटोमेटिक बचत आ जाएगी हमें। आय में से कुछ दिया तो है नहीं सिवाय और खर्चे गलत के नहीं अनुपात है, के। नहीं गलत वो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो हाँ। क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर खर्चों का अनुपात, अगर यहाँ पर खर्चों की बजाय यहाँ पर उनकी बचत का अनुपात होता ना, अगर बचत का अनुपात होता तब आप वो वाला यूज करते, लेकिन यहाँ नहीं पर नहीं नहीं मेरी बात सुनिए। मान लीजिए इक्वल के बाद हम 1800 अपॉन 600 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर इक्वल के बाद 1800 अपॉन में 1500 लिख सकते हो, 600 लेकिन वो 600 यहाँ पे जरा हाँ लिखिए जरा। 1800 अपॉन में 600 लिख सकते हैं, हाँ लेकिन तो उसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इनका रेशो कहाँ दिया है? ये अनुपात थोड़ी है, ये तो वैल्यू के फॉर्म में दे रखी है। इस प्रकार भी ये तो नहीं वैल्यू दे के तो फॉर्म में रखे दे हैं रखी है ना। लेकिन ये है तो उसी के इक्वल में। वहां भी हमारी वैल्यू ये अनुपात के फॉर्म में था, वैल्यू नहीं थी, तो मैंने इसे वैल्यू बनाई थी 5x और 6x। मैंने डायरेक्ट 5 और 6 नहीं रखा था, तो आप इसे डायरेक्ट नहीं रख सकते। डायरेक्ट आप क्यों रखेंगे जब सारा आप अनुपात ले रहे हैं, जब इधर भी आप रेशो ले रहे हैं, ये रेशो का ही तो लिया है आपने। जैसे ये 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x इज इक्वल 1800 है या नहीं है? 5x माइनस 3x बराबर 1800 है या नहीं? 1800 कैसे होगा? इसे भी आप कन्वर्ट कीजिए। अभिषेक जी सबसे पहले तो यही देखिए ना, आप इनकम को भी x ले रहे हो और एक्सपेंडिचर को भी x ले रहे हो, दोनों को x थोड़ी ना ले सकते, आपको एक को y लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 3y, तब जाके, और ये नहीं होगा। आप दोनों को x कैसे लेट कर सकते हो? इनकम भी x और एक्सपेंसेस भी x, ये तो गलत हो जाएगा ना। वो बिल्कुल गलत होगा, है ना, आपने दोनों को x ले लिया। देखो 5x माइनस 3x, अरे तो ये तो यहीं पे 2x हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अरे उसको y करने से वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, वैल्यू तो वही रहेगी ना। जो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, तो उनका लेकिन फर्क पड़ेगा, इनका आगे इक्वेशन नहीं बनेगा, फिर वो सोल्व ही नहीं होगा। इक्वेशन ही नहीं ये जो बोल रहे हैं उस हिसाब से थोड़ा करके देखो ना, कुछ डिफरेंस आ रहा है आंसर में। डिफरेंस नहीं राहुल जी, देखिए इन्होंने माना है 5x तो मान लिया इन्होंने इनकी सेविंग, और इन्होंने उसके साथ जो 3 दे रखा है 3:4, इसे 3x को भी इन्होंने सेविंग मान लिया। मान लो अब 2700 इनका जो है x की जो भी वैल्यू आए, तो क्या जरूरी है कि ये जो है क्या ये खर्चे के बराबर कैसे होगा? ये कभी भी सेविंग जो है क्या खर्चे के बराबर कैसे हो सकता है? नहीं इन्होंने सेविंग नहीं माना है, ये तो 5x है इनको माना है इनकम, ठीक है, और जो 3x है इसको माना है एक्सपेंडिचर। अभी जो 1800 जो बच गया आपने वो हो गया इनका सेविंग। एक मिनट जो 5x माना है और जो 3x माना है, इसे एक्सपेंडिचर माना है और इसे आपने सेविंग माना है, ठीक है, इनकम। तो लेकिन एक बात बताइए ना, आप मुझे दोनों में तो x ही है, x की वैल्यू तो सेम ही आएगी। आपने इसमें तो, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो x है, x ही आपने इनकम मान रखा है और x ही आपने खर्चा मान रखा है। चलो ठीक है, इसको y मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करो इसको। नहीं एक सेकंड, x को कुछ नहीं माना हुआ है, पूरा जो हमारा जो रेशियो दिया गया है 5 और 6 का, एक चीज ठीक है, 5 और 3 का, उसको माना हुआ है नेट के x के साथ। छोड़िए उस चीज को, सॉरी टू इंटरप्ट यू अभिषेक जी। अभिषेक जी आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो 5x माइनस 3x अपॉन 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 1800 अपॉन 600, ठीक है। तो 2x अपॉन 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू में 3 आ जाएगा। अब 2x से 2x वैसे कट गया और 3 आंसर आ गया, तो ये कहाँ से कहाँ आंसर दिख रहा है आपको? नहीं ऐसा है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई 2x से 2x तो वैसे कट गया। अगर आप उनका इंटू भी करते हो, चलो
हाँ तो भी वो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो भी कट जाएगा, 3 आंसर आएगा। ये बिल्कुल तो सही भी है। कट जाएगा, 3 आंसर तो आप आएगा। उस चीज को छोड़िए, ठीक है, जो इसमें बताया है मैंने वही तरीका है इसका, और ये तो लेंथी तरीका था। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं एक छोटा तरीका और बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो बताइए पिछला तरीका क्या सबको समझ में आ गया? यस सर। अब देखिए जो इसने दिया है, जो छोटा तरीका है, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और पसंद भी आप लोग करोगे, जैसे कि 5:6 दिया है, ठीक है, और 3:4 दिया है, ठीक है, और वो उनका जो एक्सपेंडिचर है, सॉरी ये बचत सेविंग जो है 1800 और 600 है। तो आपको क्या करना है, जो बीच वाली वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई करनी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 की 6 के साथ और इसी 3 की इसके साथ 600 के साथ, 4 की 5 के साथ और 4 की 1800 के साथ। तो जैसे ही मैंने 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये आ गया आपका 18, इसके ऊपर ही लिख दिया मैंने 18, और 4 की 5 के साथ किया तो यहाँ लिख दिया मैंने 20, ठीक है। और ऐसे ही नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने 1800 इंटू में 4 तो ये आ गया 7200। समझ जाना, ये नीचे स्पेस नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और इधर जो आया 600 इंटू में 3 1800। ये यहाँ तक क्या क्लियर है? मैं बताइए। क्लियर है। क्लियर है ना? देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, ये बीच वाली संख्या को जैसे पहले मैंने 4 लिया तो 4 की मल्टीप्लाई 5 4 20 ऊपर लिख दिया, और 4 इंटू में 1800 ये 7200 आ गया। अब दूसरी वैल्यू ले ली, इसकी मल्टीप्लाई मैंने ऊपर की तो ये ऊपर लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई नीचे की तो ये मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ध्यान से, रेशो का अंतर कितना है? ऊपर वाले का 2 रेशो का अंतर है, ठीक है। और नीचे वाले का डिफरेंस कितना है? 7200 और 1800 में 5400 का, ठीक है। जब 2 रेशो जो है 5400 के बराबर है तो एक रेशो कितना हुआ? 27। डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गई 2700 गुना में 5 और 2700 गुना में 6, आंसर यहीं पे आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? जी सर। थोड़ा थोड़ा कोई नहीं, करेंगे रिवाइज तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो है हमारा यहाँ सर 2R, बस 2R बता दीजिए कैसे आया? ये जो 2R आया है, रेशो का डिफरेंस लिखा है मैंने, ये 20 था और ये 18 है, तो इन दोनों में जो रेशो का डिफरेंस है वो 2R लिखा है मैंने। और ऐसे ही जो नीचे डिफरेंस जो मल्टीप्लाई आया था, मैंने सर्कल लगाया था, 7200 और 1800 में जो डिफरेंस है वो 5400 का आया है। तो ये ऊपर वाला जो 2R है वो नीचे के डिफरेंस 5400 के बराबर है, ठीक है। इसलिए एक आर की जो वैल्यू आएगी या एक रेशो का जो डिफरेंस आएगा वो 2700 आएगा, 2700, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक आर की वैल्यू, अगर जो यहाँ पर वैल्यू आएगी आप उसी की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 5 से कर दो तो ये आपकी उसकी इनकम आ गई ए की, और ये आ गई आपकी बी की। गॉट इट? यस सर। गॉट इट। देन टुडेज सेशन इज ओवर नाउ, मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। कल तो नहीं होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा इसका लास्ट लेक्चर होएगा। टाइम ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग परसेंटेज का शुरू करेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट हो या कुछ चाहिए आप लोगों को, कोई भी इंक्वायरी, तो आप लोग मैसेज ग्रुप में डाल दिया करें, ठीक है। और कोई डाउट तो नहीं है अब किसी भी प्रकार के? अब तक किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सर कल कोई भी क्लास नहीं है ना आपकी भी? नहीं सर, नहीं कल कोई क्लास नहीं है, कल आप लोगों का बिल्कुल ऑफ है। और आज भी अब कोई क्लास नहीं है, आज भी अब कोई क्लास नहीं है, कोई जीके या करंट अफेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब अभी से संडे। थैंक यू सर, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।